Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like physics का नोट, then please subscribe my channel and share it with your friend, क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को कितना भी समझिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लेके आना पड़ता है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन क्लैरिफाई होती है। सो फॉर एग्जाम पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन एंड अगेन। जिसने मेरे पहले से चैनल में फिर से रिलेटेड वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर सेकंड चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक, इट मे बी डिफाइंड, उसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ चार्ज। जो चार्ज चाहिए होती है टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, उसके पोटेंशियल को कंडक्टर को इंक्रीज करने में बाय यूनिट अमाउंट, एक यूनिट अमाउंट में। इफ़ अ चार्ज क्यू, यदि हम चार्ज क्यू को हम रखें एक इंसुलेटेड कंडक्टर में, एक इंसुलेटेड कंडक्टर में, और उसे इंक्रीज करें पोटेंशियल बाय वी, उसे उसका पोटेंशियल इंक्रीज करें बाय बी वोल्ट से, देन क्यू का पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू होता है कैपिटल वी के, और क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टी का साइन हटाए तो कैपिटल सी, और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट सी इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। उसे कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर से। तो 10 सी कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ऐसा यूनिट ऑफ सी के क्या निकलेगी, क्यू अपॉन वी। क्यू का चार्ज क्यू की क्या यूनिट होती है, कूलम्ब, और वी की क्या होती है, वोल्ट, और इसको हम फैराड भी कहते हैं कैपिटल एफ से। इसकी डायमेंशन क्या होती है, m-1 l-2 t⁴ a⁴ 2। अब होता है हमारा कैपेसिटर किसे कहते हैं। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है टू कंडक्टर का जो सेपरेटिंग होते हैं बाय एक इंसुलेटिंग मीडियम से, ठीक है, दैट इज यूज टू स्टोर। इसका यूज किया जाता है स्टोर मतलब इकट्ठा करने में इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसके बाद आता है पेट्रोल रिप्रेजेंटेशन की, मतलब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ये रहा, ए और बी फिगर देखिए क्या बताती है। द पेट्रोल रिप्रेजेंट द पेट्रोल सिंबल फॉर अ कैपेसिटर विद फिक्स कैपेसिटेंस शोन इन द फिगर ए एंड फॉर दैट विद अ वेरिएबल कैपेसिटेंस इज शोन इन फिगर बी। मतलब यदि एरो लग जाता है तो वेरिएबल कैपेसिटेंस बताता है। फिर उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है। यूज लिया कैपेसिटर, ये देखिए फिगर में दो कैपेसिटर है, एक के पास प्लस के क्यू, एक के पास माइनस क्यू, एक के पास प्लस के वी है, एक के पास माइनस के वी है। टू कंडक्टर है जिसमें सेपरेटेड बाय इंसुलेटेड कैपेसिटर से हैं फ्रॉम ए कैपेसिटर। एक के ऊपर एरो लगा रखा है, मतलब फ्रॉम ए के बाद आना है कैपेसिटर। कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर, हम टू कंडक्टर मांग रहे हैं हैविंग चाहे प्लस क्यू और माइनस क्यू, और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम क्या हो जाएगा, वी प्लस माइनस के वी माइनस हो जाएगा। फॉर अ गिवन कैपेसिटर, दिए हुए कैपेसिटर में जो चार्ज क्यू होता है ऑन द कैपेसिटर होगा उस प्रोपोर्शनल टू किससे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी बिटवीन द टू कंडक्टर के बीच। क्यू प्रोपोर्शनल टू कैपिटल वी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कैपिटल सी हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है कैपिटल सी, इसको कॉल्ड हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और सी की वैल्यू निकालेंगे क्यू अपॉन वी आ जाएगा। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू क्या था, चार्ज ऑन द अदर कंडक्टर। दो कंडक्टर रहते हैं प्लस या माइनस, उसमें से किसी एक का चार्ज लेंगे, ठीक है। पीडी अपॉन पीडी, पीडी मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू कंडक्टर। जो कैपेसिटेंस होता है द कंडक्टर का, कैपेसिटर का होता है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का होता है, मैं भी डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज रिक्वायर्ड, चार्ज की जरूरत होती है टू सप्लाई टू द अदर ऑफ द कंडक्टर, कोई से दोनों में से एक कंडक्टर में, मतलब दोनों में से एक कंडक्टर, और जो कि कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर, सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि हम उनका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकें, देन बाय यूनिट अमाउंट, एक यूनिट अमाउंट से। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पहला प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिव प्लेट, देखिए ये रहा। It consists of two large plane parallel conducting plates separated by small distance d, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, एरिया है ऑफ ईच प्लेट। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। प्लस माइनस के सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द टू प्लेट। देखो चार्ज डेंसिटी प्लस के सिग्मा, चार्ज डेंसिटी माइनस के सिग्मा। प्लस माइनस के क्यू क्या है, प्लस माइनस सिग्मा, और ये क्या टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट। एरिया क्या है, सब में ए है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं हो तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, और इन दोनों के बीच चार्ज हो तो यहाँ पे इनसाइड में जहाँ एरो लगा यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है इन द आउटर रीजन। यदि आप आउटर रीजन बात करें, मतलब अबव द अपर प्लेट एंड बिलो द लोअर प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्लेट के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेट फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। वो निकाल के दिखा रखा है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। इन द इनर रीजन, यदि इनर रीजन की बात करेंगे बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट, जो टू कैपेसिटर प्लेट में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज प्लेट एड अप, तो यदि बीच में करेंगे ना रीजन में तो क्या जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो फिर द नेट फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फिर उसके बाद ये तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई एफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, फिर ई डी होता है, और डी ई की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ई अपॉन सिग्मा नॉट, सिग्मा अपॉन
यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा कि इस वी की वैल्यू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस होता है पहला प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है। वी की वैल्यू रख देंगे और फिर जब वी की वैल्यू रखेंगे तो सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिग्मा नॉट ए अपॉन कैपिटल डी, सिग्मा ए नॉट कैपिटल ए अपॉन डी। तो ये हमारा कैपेसिटेंस होता है पहला प्लेट कैपेसिटर हो गया, जो कि 12th क्लास से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछ लिया भी जाता है और आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि ए की वैल्यू दे देंगे, डी की और आपकी सी की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, अब हम करते हैं सीरीज में कि यदि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर व्हेन दे आर इन सीरीज, जब वो सीरीज में होते हैं। फिगर शो 3, देखो फिगर शो 3 कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस C1 एंड C2 एंड C3 कनेक्टेड इन सीरीज। देखो ये जैसे डायग्राम में लिख रखा है वैसे हम करते हैं। तो इसमें मैंने क्या C1 C2 कनेक्टेड इन सीरीज, देखो C1 C2 C3 सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस V, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V लिख रखा है कैपिटल V डायग्राम में, इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, इसमें लगा रखा है व्हेन चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द लेफ्ट प्लेट। देखो अभी कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द लेफ्ट प्लेट, प्लस के चार्ज क्यू दिया लेफ्ट प्लेट में ऑफ द कैपेसिटर C1। ठीक, ये रहा हमारा C1। ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस करेंगे द चार्ज प्लस क्यू इंड्यूस अ चार्ज माइनस क्यू ऑन द राइट ऑन द चार्ज प्लस क्यू इंड्यूस अ चार्ज माइनस क्यू ऑन द राइट ऑफ द प्लेट C1। फिर ऐसी C1 पे जब इंड्यूस करेंगे तो आ चार्ज चूँकि माइनस क्यू तो इंड्यूस से करेंगे क्या आएगा यहाँ पे माइनस की, यहाँ पे अब क्या आएगा प्लस के क्यू, तो एंड चार्ज प्लस क्यू, ये रहा प्लस क्यू ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्लेट C2, ये लेफ्ट ऑफ द प्लेट C2 ETC, ऐसे सो ऑन। मतलब प्लस क्यू के कारण चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू के कारण चार्ज इंड्यूस होगा प्लस के क्यू के कारण चार्ज इंड्यूस होगा माइनस के क्यू, और माइनस क्यू के कारण चार्ज इंड्यूस होगा प्लस के क्यू के कारण जो चार्ज इंड्यूस होगा वो होगा हमारा माइनस के क्यू। ठीक, V इसके बीच यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस कैपेसिटर आर, पोटेंशियल डिफरेंस जो लगता है वेरियस कैपेसिटर्स में आर क्या होगा, V का फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। यदि सीरीज की बात करें तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 प्लस के V2 प्लस के V3, Q को कॉमन ले लेंगे तो क्या Q कॉमन लेके आ जाएगा ब्रैकेट 1 अपॉन C1 प्लस के 1 अपॉन C2 प्लस के 1 अपॉन C3। क्लियरली जब कॉम्बिनेशन होता है कि जो कैन बी रिगार्डेड एज एन इफेक्टिव कैपेसिटर विद चार्ज कैपिटल Q एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस V। अब हम क्या मान लेते हैं, सबको एक साथ कर देते हैं। मतलब इफ एस क्यू है यहाँ पे सीरीज है, इफ CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो CS इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। इन दोनों कंपैरिजन करेंगे तो CS की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 अपॉन C1 प्लस के 1 अपॉन C2 अपॉन 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस के 1 अपॉन C2 प्लस के 1 अपॉन C3। और यदि हम n कैपेसिटर मारेंगे तो सो ऑन करके क्या कर देंगे 1 अपॉन CN। तो ये हो गया मेरा सीरीज का। ठीक, अब मैं करूँगी यहाँ पे, ये किसका हो गया हमारा सीरीज़ का। तो देखिए सीरीज को हम कैसे कह सकते हैं, कैपेसिटर सीरीज का मान जाते हैं व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ द वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकंड कंडक्टर एंड नेगेटिव ऑफ द सेकंड टू द पॉजिटिव ऑफ द थर्ड एंड सो ऑन द कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखो कहने का प्लस माइनस से जुड़ेगा, माइनस प्लस से जुड़ेगा, माइनस प्लस से जुड़ेगा, प्लस माइनस से जुड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक, फिर उसके बाद आता है पैरेलल। कैपेसिटर जब पैरेलल में होता है तब क्या होता है, व्हेन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर, देखो व्हेन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर कनेक्टेड टू द कॉमन पॉइंट, देखो एक ही का कॉमन पॉइंट है ये रहा प्लस, एंड द नेगेटिव प्लेट, ये रहा नेगेटिव प्लेट ऑफ द अनदर कॉमन पॉइंट द कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, की पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये रहा एक कैपेसिटर Q1 माइनस से Q1, दूसरा प्लस के Q माइनस से Q2, तीसरा प्लस के Q3 माइनस से Q3 का चार्ज हो गया V, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, फिगर शो, देखो फिगर शो कर रही है 3 कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल में जुड़ी है। APD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V लगा रखा है, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन में लगा रखा है। ऑल द कैपेसिटर हैव द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, इनका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल V बट डिफरेंट चार्ज है इनके उसमें। तो Q के फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इज इक्वल्स टू C1V, Q2 C2V, Q3 C3V। टोटल चार्ज निकालेंगे तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कैपिटल V को कॉमन ले लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर से इफ CP मतलब पैरेलल इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन Q का फॉर्मूला क्या आ गया CPV। और फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 की बात करेंगे तो CP की वैल्यू क्या आएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3, यही मैंने लिख रखी है देखिए। CP की वैल्यू क्या आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3, एंड कैपेसिटर की बात करेंगे प्लस डैश डैश CN हो गया। ठीक, अब उसके बाद आता है कि हम सीरीज
पैरेलल दोनों में निकाल दिया। अब हम इसमें निकालेंगे कि एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर क्या होता है। ये डायग्राम को मैं इसके साथ समझाऊंगी। देखिए, सपोज एट एनी पॉइंट द प्लेट 1 and 2 हैविंग चार्ज Q डैश एंड माइनस Q डैश रेस्पेक्टिवली। इसमें जो चार्ज है Q डैश है और इसमें क्या है माइनस की Q डैश है, ठीक। एज शोन इन द फिगर ए, फिगर ए में दिख रहा है। देन द PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट करके निकलेंगे। V डैश इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C। नाउ suppose now a small additional dq dash be transferred from plate 2 to 1, dq dash 2 to 1। तो इस पे चार्ज होगा आपके, क्योंकि dq डैश जाए इस पर चार्ज होगा आप माइनस के q डैश माइनस के dq डैश माइनस की dq डैश क्योंकि dq डैश यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है 2 से 1 पर। वर्क डन विल भी क्या होगा, dw इक्वल टू v डैश dq डैश। v डैश की वैल्यू क्या है q डैश अपॉन c और dq डैश की वैल्यू dq डैश। द टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज Q फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 फिगर B विल बी। ये रहा फिगर B। फिगर B क्या बताता है कि इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कहाँ से होगी, वो प्लस से माइनस की होगी। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या बताता है कि D को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया B विल बी। अब हम टोटल चार्ज कर रहे हैं तो ट्रांसफर के लिए क्या लेंगे हम, 0 से Q इंटीग्रेशन करेंगे W का 0 से Q, क्योंकि टोटल चार्ज हमने क्या कहा था अभी, हमने यहाँ पे अभी टोटल चार्ज अपना क्या कहा है Q, ठीक। तो Q डैश dw की वैल्यू Q डैश अपॉन C रखी, इंटीग्रेशन किया तो क्या आया है हमारा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये क्या होगा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, ये वर्क डन स्टोर होता है एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U ऑफ द कैपेसिटर, ठीक। U का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, फिर यही वर्क डन क्या होगा हमारा U, तो U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, या Q का फॉर्मूला होता है CV इसका स्क्वायर करेंगे तो C से Q की जगह CV रखेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, और फिर CV का और Q का फॉर्मूला क्या होता है CV, तो हम इसे कह सकते हैं हाफ QV, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV मैंने लिख भी रखा है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक अगेन एंड अगेन। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ अगेन एंड अगेन। यदि कोई 9, 10, 11, 12 का सुन ही रहा है BSc MSc के स्टूडेंट को, यदि फिर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं अगेन एंड अगेन। इफ़ यू लाइक माय चैनल, इफ़ यू लाइक माय फिजिक्स का नोट्स, इफ़ यू लाइक माय वॉइस, देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अपने इस चैनल में अपलोड करती रहूँगी। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स ही लिख के आना होता है जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनते हैं। सो फॉर एग्जाम पर्पस notes are most important, and again share with the friend ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन नेक्स्ट वीडियो में डायलेक्ट्रिक, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।